राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल से आपा, जहां पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी हर एक इंटरेस्टिंग अपडेट। बात करते हैं टीवी सीरियल राधा कृष्ण की कहानी की, तो अपकमिंग एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जो गोविंद राज है वो जानकर के श्रीनिवास को छेड़ते हैं और ये कहते हुए नजर आते हैं कि क्या बात है, आज तो तुम इतना जल्दी जल्दी सारा कार्य पूर्ण कर रहे हो, कहीं पद्मावती से मिलने तो नहीं जाना। यहाँ पर श्रीनिवास मना कर ही रहे होते हैं कि सामने से पद्मावती की एंट्री हो जाती है और ये देख करके गोविंद राज श्रीनिवास को और भी ज़्यादा छेड़ने लगते हैं। यहाँ पर पद्मावती आते ही श्री से बात करने का आग्रह करती हैं और वो कहती हैं कि मुझे तुमसे एक महत्वपूर्ण बात करनी है। मैं चाहती हूँ कि मैं तुमसे नृत्य सीखूं। और ये सुनकर के गोविंद राज और श्रीनिवास दोनों ही शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर पद्मावती कहती हैं कि दरअसल पिताश्री चाहते हैं कि मैं अपना विवाह कर लूँ और इसके लिए वो एक स्वयंवर रखना चाहते हैं और मैं उसमें अपना नृत्य प्रदर्शित करना चाहती हूँ और तुमसे बेहतर नृत्य कोई कर ही नहीं सकता, इसलिए क्या तुम मुझे सिखाओगे। यहाँ पर गोविंद राज पहले तो झिझकते हैं और जिसे सुनकर के कह देती हैं पद्मावती कि मैं तुमसे वचन देती हूँ कि अगर तुमने मुझे नृत्य सिखाया तो मैं पिताश्री को विवाह के लिए हाँ कर दूंगी। ये सुनकर के गोविंद राज बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और यहाँ पर श्रीनिवास बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि चलो इनका विवाह हो जाएगा तो कम से कम एक बला तो टलेगी, यानी कि ये मुझ पर जिस तरीके से मोहित हो जाती हैं उससे तो मुझे निजात मिलेगा और फिर मैं भार्गवी पर अच्छे से फोकस कर पाऊंगा। ये सोचकर कि गोविंद राज के सामने श्रीनिवास जल्दी से हाँ कर देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको नृत्य सिखाने के लिए सज्ज हूँ। और यहाँ पर वो फ्री होकर के सीधे पहुँच जाते हैं ऋषि भृगु के घर, जहाँ पर उनकी मुलाकात होती है भार्गवी से और दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार भरी नोक-झोंक भी आपको नज़र आएगी। यहाँ पर ये दोनों लड़ते झगड़ते हुए नजर आएंगे और यहाँ पर श्रीनिवास जैसे तैसे करके अंदर किचन में घुस जाएंगे और उनकी माता से कहेंगे कि मैं भी तो आपके पुत्र समान हूँ ना, इसलिए आज आप मेरे हाथ की पायसम खाइए और मुझे तो ऋषि भृगु ने ही आमंत्रित किया है भोजन के लिए। ये सुनकर के भार्गवी की माता भी कुछ नहीं कहती और वो पायसम बनाने की अनुमति दे देती हैं। लेकिन भार्गवी ये देखकर के बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं और अपनी माता से कहती हैं कि ये बाहर का आया हुआ हमारे रसोई में कैसे प्रवेश कर सकता है माँ। और ऐसे ही यहाँ पर इन दोनों की नोक झोंक चलती रहती है, जहाँ पर ये दावा करता है श्रीनिवास कि आज के जितनी स्वादिष्ट पायसम आपने ना कभी खाई होगी ना कभी खा पाएंगी। और यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से पायसम बनाते हैं और बीच बीच में भार्गवी को परेशान भी कर रहे होते हैं। तभी को समय पश्चात ऋषि भृगु आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ, मैंने तो तुम्हें आमंत्रित नहीं किया। ये सुनकर के भार्गवी और भी ज़्यादा क्रोधित हो जाती हैं। जैसे ही वो कुछ कहने वाली होती हैं तभी श्रीनिवास कहते हैं किंतु आप बुलाना तो चाहते थे ना, मन में तो आपने संकल्प कर ही लिया था, क्या मैं गलत कह रहा हूँ। ऋषि भृगु कहते हैं कि हाँ, तुम सही बोल रहे हो। और तभी श्रीनिवास यहाँ पर उन्हें पायसम देते हैं और यहाँ पर दिखाया जाएगा कि ऋषि भृगु की पायसम बहुत ज़्यादा फेवरेट डिश होती है। और वो जैसे ही ग्रहण करते हैं श्रीनिवास कहते हैं कि आप कृपया करके इसका भोग लगाएं और मुझे बताएं कि आपको ये कैसी लगी। और जैसे ही यहाँ पर खाते हैं ऋषि भृगु, उन्हें इतनी स्वादिष्ट लगती है, इतनी तारीफ़ करते हैं, वो इतनी तारीफ़ करते हैं कि इन शॉर्ट श्रीनिवास यहाँ पर उनको परेशान करने की बजाय उन्हें इम्प्रेस कर ही देता है और ऋषि भृगु भी श्रीनिवास से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। पहले ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।